नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एजाज अहमद। मैं आपको अपने हिस्ट्री नामा चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को मेयोज ओरिजिन का दूसरा हिस्सा। मैंने बताया था मेवात के में जो एक कम्युनिटी है मेयो, उसके ओरिजिन के बारे में कुछ हिस्सा बताया था, कुछ बाकी था, वो मैं आप लोगों को बता दूं। मैंने आप लोगों को इतना बताया था कि मेयो अरावली पहाड़ के आसपास के क्षेत्रों में आके बस गए और यहां पर उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि यहां की जो जमीन थी वो खारी थी, अल्कलीन थी, इसलिए खेती बहुत अच्छी नहीं होती थी, इनकी अच्छी फसल नहीं होती थी। पहाड़ों के आसपास जो था वहां तो फसल ठीक थी, लेकिन थोड़ा सा नीचे उतर के ज्यादातर पानी खारा था, अल्कलीन था, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से कभी कभार ये लोग आने जाने वाले कारवां को भी लूट लिया करते थे। क्योंकि सबसे पहले तो ये है ना कि पेट भरना चाहिए, तो ये आने जाने वाले जो कारवान थे उन्हें लूटते थे। कभी राजा का, कभी किसी सरदार का कारवां इधर से गुजर रहा था, उसे लूट लिए। तो ऐसा भी काम ये लोग कर लिया करते थे। एक बात मैं और बताना चाहता हूं बच्चों कि ये जो बहुत सारे लोग ये अगर कहते हैं कि मेयो बाहर से नहीं आए, यहीं से आए हैं, यहीं के हैं, यहीं आर्यंस में से हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं, आर्यंस में तो बहुत सारे लोग हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय माइग्रेशन बहुत होता था और बहुत सारी जातियां एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, वहां सेट हो जाती थी। इसमें यही नहीं, सिर्फ मेयो ही नहीं, बल्कि बहुत सारी दूसरी जातियां भी थी जो भारत में आई थी। जैसे शक संवत वाला शक, हुण, कुषाण, इस तरह से बहुत सारी जातियां भारत में आई और यहीं पर आकर के आबाद हो गई। इन जातियों में ने यहां के धर्म को भी स्वीकार कर लिया, आर्य धर्म को भी स्वीकार कर लिया। इन जातियों ने, शक ने, हुण ने, कुषाण ने, एक तीसरी चौथी जात मेयो भी जोड़ लीजिए, मेद्स, मेद्स, इन्हें भी जोड़ लीजिए। इन लोगों ने यहीं का धर्म स्वीकार कर लिया और ऐसी जगह अपने से मिलते जुलते लोगों को तलाशा। इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में जो लोग कुछ ऐसे हैं जिनका काम है युद्ध करना, क्योंकि ये सब बहादुर थे, योद्धा थे, ये सारे योद्धा थे, राजा थे। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे लोगों के साथ मिला जाए। जाहिर है ये ब्राह्मण के साथ मिल नहीं सकते थे, ये वैश्य के साथ नहीं मिल सकते थे, क्योंकि इनका काम लड़ाई करना था। डेफिनेटली ये क्षत्रियों के साथ मिले, क्षत्रियों के साथ मिले ये और अपने आप को राजपूत कहलाए। राजपूत, क्योंकि क्षत्रिय इन्हें पूरी तरह से अपना नाम थोड़ी दे सकते थे, क्योंकि क्षत्रिय अपना अलग, इनके एक आर्यन ओरिजिन है, वो नहीं दे सकते थे। इसलिए ठीक है, राजा के पुत्र थे, यानी कि हम लोग, ये इन्होंने कहा कि हम तो राजा हैं और राजा के खानदान से हैं, इसलिए हम राजपूत हुए। और एक समय ऐसा आया जब पूरे भारत में इन राजपूतों का अलग अलग उससे राज्य रहा। ये इन्होंने क्षत्रियों की तरह से ही अपने आप को गोत्र और पाल में बांटा। गोत्र, पाल, सॉरी, तो इस तरह से गोत्र और पाला में बांटा इन्होंने। जैसे क्षत्रिय आपस में बांटते थे अपने आप को संगठित करने के लिए, अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपनी पहचान को मिक्सअप होने से बचाने के लिए, एकजुट रखने के लिए ही इनको, इन गोत्रा और पालों का बाइफर्केशन हुआ था। ठीक इसी तरह से इन तमाम सारे शकों ने, जिसमें जिसका वो आया, उन्होंने भी अपनी तरह से कर लिया। जैसे शकों ने, कुषाणों ने, हुणों ने अपने गोत्रपाल से अलग अलग बना लिए क्षत्रियों को देख करके, उसी तरह से मेयो ने भी इस तरह से गोत्रपाल को बना लिया और बिल्कुल ऐसा रिजेम्बलेंस हुआ, ऐसा लगने लगा कि यह जो मेयो है वो क्षत्रिय ही है।
लेकिन थे, और अब भी ये अपने आप को राजपूत कहते हैं। लेकिन ये राजपूत तो है लेकिन क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि राजपूत जैसा कि मैंने बताया कि ये राजपूत बाद का टर्म है, क्षत्रिय आर्यन टर्म है, और ये क्षत्रिय काफी कम है जबकि राजपूत बहुत ज्यादा है। एक समय ऐसा था जब पूरे भारत में इनका शासन था। ये लोग जब मुसलमान हुए, खासतौर से मेव, तो मेघस, तो उन्होंने अपने आप को, मेघस ने अपने आप को मेव कहा, और जो नहीं मुसलमान हुए वो मीना रह गए, जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए हैं। फिलहाल हमें मीना से कोई लेना देना नहीं है, मीना के बारे में बात नहीं करना, हमें तो मेव से बात करना है। ये मेव मुसलमान हो गए और मेव कहलाए। मेव जो थे मुसलमान होने के बाद भी वही उनका पेशा था, एग्रीकल्चर, खेती और पशुपालन, और इसके अलावा लूट मार का भी पेशा ये कभी कभार अपनाया करते थे। जब इनका तमाम सारे साधन खत्म हो जाते थे, जब इनके पास अनाज नहीं होता था, इनके पास पशु नहीं होते थे, तब इन्हें मजबूरन कुछ इस तरह के पेशे करने पड़ते थे, जिसकी वजह से दिल्ली की सत्ता, दिल्ली के राजा, दिल्ली के सैनिक यहाँ पर हमला करते थे और हजारों की तादाद में लोग इसमें लोगों की जाने जाती थी। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेवस कन्वर्जन टू इस्लाम, मेवात के लोग या मेव लोग इस्लाम में कैसे कन्वर्ट हुए, कौन सी ऐसी ताकतें थी जिन्होंने इनको मुसलमान बनाया, या कौन सी परिस्थितियां थी जिसके तहत ये मुसलमान बन गए। ऐसी कम्युनिटी जो पहले इनका अपना एक रिलीजन था, ट्राइबल रिलीजन था, इसके बाद कुछ बौद्ध भी बने सिंध में, इसके बाद हिंदू बने, हिंदू के बाद फिर से मुसलमान कौम में दाखिल हुए, इस्लाम में दाखिल हुए, और इस्लाम में दाखिल किस तरह से हुए ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।